सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अभी आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में सारी जानकारियाँ दी और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा इसको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज नाउन से संबंधित कुछ और जानकारियाँ मैं दे रहा आपको, तो नोट करिए। इम्पोर्टेंट हिंट्स। अब हमें ये देखना है कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें नाउन के लिए होती हैं, वो हम इम्पोर्टेंट हिंट्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला हिंट नोट करिए आप लोग कि महीना, दिन या जो रोगों के नाम होते हैं वो सही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो नोट करिए आप लोग, महीना, दिन व रोगों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी रोग का नाम हो, ठीक है ना, वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हमने कहा अगस्त, ठीक है ना। फिर हमने कहा कोई भी दिन, मंडे या संडे, कोई बीमारी का नाम, मान लीजिए हमने कहा कॉलरा, तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे कि महीने का नाम लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि केवल अगस्त ही हो, कोई महीना का नाम हो, है ना, कोई भी दिन हो, बीमारी हो, तो हमेशा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका प्रारंभ कैपिटल लेटर से होता है। ठीक है ना। सही प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। सभी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां हम देख सकते हैं प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं, तो इनका पहला लेटर कैपिटल है। और सेंटेंस में भी कहीं भी प्रॉपर नाउन का प्लेस हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, या कहीं भी प्रॉपर नाउन आ रहा हो, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। अब देखते हैं आगे और। तो ध्यान देना है आपको कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी यूज हो रहा हो। थर्ड, जब प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल मीन्स AND, और उसके पहले कोई, उसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में वह प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, वह फिर कॉमन नाउन कहलाएगा। तो नोट करिए आप लोग, थर्ड, जब प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाए,
पहले किसी भी आर्टिकल, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो, जब प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं होता है, का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं होता है। जब ये स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में बे नाउन कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो इस स्थिति में वह प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ना एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा, मटेरियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। पहला सेंटेंस लिया हमने, न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब देखिए यहाँ जो न्यूटन आया हुआ है ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब यदि इसी न्यूटन के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग कर दें तो वह कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे हमने कहा ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज। देखिए आप लोग, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर एज। अब यहाँ पर न्यूटन के पहले दा लग गया है तो ऐसी स्थिति में ये कॉमन नाउन कहलाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। और जब किसी प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है तो उसका सेंस भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं हम न्यूटन, न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। यहाँ पर जो बात हो रही है वो न्यूटन के लिए ही बात हो रही है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ न्यूटन के लिए बात नहीं हो रही है, प्रयोग जरूर न्यूटन का हुआ है, यहाँ पर आर्टिकल लग गया इसके पहले। तो ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर एज, यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, उसकी तुलना न्यूटन से हो रही है, उसकी तुलना न्यूटन से हो रही है। न्यूटन जैसे गुण इसके अंदर हैं। ठीक है ना, भले ही न्यूटन लिखा हुआ है लेकिन इसका आशय प्रॉपर नाउन नहीं होगा, इसके पहले दा लग गया। क्यों, क्योंकि यह न्यूटन नहीं है, ये कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, और ऐसी स्थिति में कॉमन नाउन कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम लोग क्या है कि डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे जानकारी हासिल नहीं करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में डिफीट खा जाते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारियाँ दे रहा हूँ। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल, जस्टिस इज अ नोबल क्वालिटी। एक और ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, जस्टिस इज अ नोबल क्वालिटी। जस्टिस इज अ नोबल
क्वालिटी। और एक सेंटेंस और लिख रहा मैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जस्टिस, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज ए जस्टिस, he has been appointed as a justice। अब यहां देखिए दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से, जस्टिस इज अ नोबल क्वालिटी, यहां जस्टिस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में आया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस मीन्स यहां न्याय, सेंस भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जस्टिस, यहां आर्टिकल लग गया है तो ये बन गया कॉमन नाउन और सेंस भी इसका चेंज हो गया। यहां जस्टिस मीन्स न्यायाधीश, अर्थ निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, या दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक और सेंटेंस लेंगे हम, द गोल्ड ऑफ द टेम्पल वाज कैरीड बाय द इन्वाडर्स, द गोल्ड ऑफ द टेम्पल, gold of the temple carried by the invaders। ध्यान दीजिए दोनों सेंटेंसेस पर, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ गोल्ड आया हुआ है, यहाँ पर गोल्ड मटेरियल नाउन है। ठीक है ना। और यहाँ पर भी गोल्ड आया हुआ है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लग गया, दा लग गया, तो ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी हुई है। ठीक है ना, यहाँ गोल्ड सोना, और द गोल्ड ऑफ द टेम्पल कैरिड ऑफ द इन्वाडर्स, कैरिड बाई द इन्वाडर्स। ठीक है ना, कैरिड ऑफ कर लीजिए, यहाँ पे कैरिड ऑफ ले जाया गया, कैरिड ऑफ, द गोल्ड ऑफ द टेम्पल कैरिड ऑफ बाई द इन्वाडर्स। ठीक है ना, आक्रमणकारी, इन्वाडर्स मीन आक्रमणकारी। ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वहीं पर हमने आर्टिकल लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि गोल्ड यहाँ मटेरियल नाउन है, लेकिन आर्टिकल लग जाने से कॉमन नाउन हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल आ जाए और उसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह कॉमन नाउन बन जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं एक और जानकारी, अभी मैंने बताया आपको कि हम कोई भी आर्टिकल लगा देते हैं प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के पहले तो कौन बन जाते हैं। अब यही और आगे हम ले जा रहे हैं नियमों को। अगला नियम, यदि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन में हम एस या यस लगा दें, एस या यस जोड़ दें, तब भी ये कॉमन नाउन बन जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, यदि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल मटेरियल नाउन में
एस या ई एस जोड़ दें, ठीक है ना, एस या ई एस जोड़ दिया जाए। तो वे क्या बन जाते हैं, तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो इसके पहले वाले नियम में सीखा हमने कि यदि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल के पहले हम कोई भी आर्टिकल लगा दें तब वह कॉमन नाउन बन जाता है। और इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि यदि हम इन्हीं नाउन्स में एस या एस को ऐड कर दें तब भी ये कॉमन नाउन बन जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम लोग। जैसे हमने लिखा लॉर्ड कृष्णा सेंग द गीता टू अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा सेंग द गीता टू अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा सेंग द गीता टू अर्जुन। अब यहाँ पर एक और हम सेंटेंस ले रहे हैं, इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मैनी कृष्णाज। इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मैनी कृष्णाज। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग। लॉर्ड कृष्णा सेंग द गीता टू अर्जुन। यहां पर लॉर्ड कृष्णा आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह प्रॉपर कृष्ण के लिए आया हुआ है शब्द, ठीक है ना। और यहां इंडिया है गिवन बर्थ टू मैनी कृष्णाज, यहां एस लग गया है, तो इसका आशय लॉर्ड कृष्णा से नहीं हुआ, थर्ड पर्सन से आशय हो गया। और ऐसी स्थिति में आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता का पाठ सुनाया, ठीक है ना। और इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मैनी कृष्णाज, भारत ने अनेक कृष्णों को जन्म दिया। तो अनेक कृष्णों से मतलब ये नहीं कृष्ण स्वयं कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसे उनमें गुण, ठीक है ना, कृष्ण जैसे गुण हैं उनमें, तो कृष्णाज उनके लिए कहा गया है। तो जब भी एस या एस जोड़ दिया जाए प्रॉपर नाउन में तो वह कॉमन नाउन का रूप ले लेगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम में बहुत आवश्यक है सब जानकारी आपको पता होना, है ना, इसलिए मैं कोई भी जानकारी से वंचित नहीं रखना चाहता आपको। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड विद जस्टिस। ऑल मैन should be treated with justice। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देयर आर 4 जस्टिसेस प्रेजेंट इन द कोर्ट। देयर आर 4 justices present in the court। अब इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं हम लोग
कि ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड विद जस्टिस। यहाँ जो जस्टिस आया हुआ है इसका सेंस न्याय निकल रहा, न्याय, और यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, है ना। अब देखिए देयर आर 4 जस्टिसेस, यहाँ एस लग गया, ऐसे यस की जहाँ व्यवस्था होती है वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो देयर आर 4 जस्टिसेस, यहाँ पर अर्थ न्यायाधीश निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें एस यस की व्यवस्था हो गई है। और मैंने आपको नियम बताया कि जब एस यस लग जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो कॉमन नाउन बन जाता है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, द वुड्स ऑफ द हिमालयाज आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। द वुड्स ऑफ द हिमालयाज आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर आपका जो वुड आया हुआ है मटेरियल नाउन है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन। और यहाँ जो वुड में एस लग गया, द वुड्स ऑफ द हिमालयाज आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पर ये एस लग जाने से आपका कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन। और यहाँ पर लकड़ी अर्थ निकल रहा और यहाँ पर जंगल अर्थ निकलेगा एस लग जाने से। द वुड्स ऑफ द हिमालयाज आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी हिमालय के जंगल, यहाँ पर जंगल अर्थ निकलेगा। तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने दी हैं नाउन के संबंध में, उनको हम फिर रिपीट किए देते हैं कि महीना, दिन और लोगों के नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल किया जाए। प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में शुरू में लिखें चाहे बीच में लिखें, कहीं भी लिखें, पहला लेटर उसका कैपिटल ही रहेगा। फिर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, इसके ठीक पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हों और उसके बाद कोई दूसरा नाउन ना हो, तो ऐसी स्थिति में कॉमन नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। और प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के नाउन में हम एस या यस को ऐड कर देते हैं, तो इस स्थिति में भी ये कॉमन नाउन कहलाता है। तो आज बहुत सारी जानकारी आपको दी हैं और निश्चित रूप से विश्वास है कि आप लोग इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में और आगे जानकारी दूंगा मैं आपको।